नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पीएचपी इन हिंदी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ न्यू इन पीएचपी 7। तो जैसे आप सब लोग जानते होंगे, पीएचपी 7 रिलीज़ हो गई है और उसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स आए हैं और परफॉर्मेंस बूस्ट काफ़ी मिला है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं कि लगभग मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन 25 से 70% यानी कि 25 to 70% तक का जो है परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है। इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिली है। और एक टेस्ट किया था किसी ने, वर्डप्रेस का जो होम पेज लोड होता है उसका 70% उसमें उनको मिला, मैक्सिमम परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है वहाँ पे। ठीक है। और PHP 7 स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लोकल होस्ट पे, क्योंकि नया है। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन आपके या पुराने वर्जन जो इंस्टॉल होंगे, आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, वो होंगे PHP 5, PHP 5.5, PHP 5.6। और 7 की आपको सपोर्ट चाहिए तो 7 आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, अगर कोई प्रोग्राम आपको बनाना है, रन करना है तो। उसके लिए सबसे ईजी जो मुझे लगा, कम से कम मैंने भी वही किया था, जो हमारा मैम्प और वैम्प है, और शायद जैम्प में भी जो है हमारे PHP 7 की सपोर्ट आ गई है। उसमें आप एडिशनल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करने में, नहीं पता कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपली पहले वाला वैम्प रिमूव कर दीजिए और नए वाला जो है इंस्टॉल कर लीजिए। vampserver.com पे मैं देख रहा था, मैंने इंस्टॉल तो नहीं किया, मेरे पास विंडोज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखो विंडोज़ सर्वर, सॉरी, ये वैम्प सर्वर 64 बिट्स है, 32 बिट्स में नहीं है। 32 बिट्स में PHP 5.6 है, लेकिन 64 बिट में 5.6 भी है और PHP 7 भी है। यानी कि आप दोनों रख सकते हो। अगर आपकी कोई पुरानी एप्लीकेशन चल रही है या आज की डेट में आप PHP 7 प्रोडक्शन में नहीं डालना चाहते क्योंकि नई है, तो 5.6 में आप अपने पुराने प्रोजेक्ट्स बनाएं जो प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, ट्राई करना है, जैसे हम लोग इस सीरीज़ में करेंगे, वैसा कुछ ट्राई करना है, नए नए फीचर्स उसके, तो आप PHP 7 भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और ऐसे ही मैप में भी है, जो हमारा मैक के लिए आता है, उसमें भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और अगर आप मेरे, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो, अगर आप मेरे वीडियोस पुराने फॉलो करते आ रहे हैं, आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, पहले तो थैंक यू, आप मेरे इतने वीडियोस देखते हैं। दूसरा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज कर लिया है। अभी तक मैं सबलम टेक्स्ट पे था, और अब आज से मेरे वीडियोस में आपको PHP स्टॉर्म भी नज़र आएगा। ठीक है, PHP स्टॉर्म मैंने इंस्टॉल किया है। और एक और चेंज जो मैं करने वाला हूँ, मैम्प सर्वर की जगह पे जो भी छोटे मोटे टास्क होते हैं हमारे, उसके लिए मैं PHP का बिल्ट इन सर्वर यूज़ करूँगा। हालांकि ये कोई PHP 7 का नया फीचर नहीं है, ये PHP 5.4 से अवेलेबल है जो इसका बिल्ट इन सर्वर है। बस ये है कि कभी यूज़ नहीं किया, कभी याद ही नहीं आता करना, क्योंकि वैम्प या मैम्प हमेशा चल रहा होता है, तो फिर उसी पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे ये हालांकि ये भी आपके प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। जब आपके लाइव होते हैं सर्वर, लाइव सर्वर पे PHP का बिल्ट इन सर्वर इतना सक्सेसफुल कह लो नहीं है, उतना लोड नहीं ले सकता। वो उस हिसाब से बना ही नहीं है कि इतने हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट वो हैंडल कर पाए। लेकिन वो आपके लोकल टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा है। आपको अपाचे ज़रूरी नहीं है कि इंस्टॉल करना है, आप सिर्फ PHP इंस्टॉल करके भी काम चला सकते हो। लाइट होता है काफ़ी, सर्वर सिस्टम पे लोड भी नहीं आता, तो प्रोसेसर और रैम जब कम लगता है तो बैटरी भी लैपटॉप की ज़्यादा चलती है अगर आप लैपटॉप पे हो तो। ठीक है, और फास्ट तो होता ही है। तो मैं अपने ट्यूटोरियल में भी अब से कोशिश करूँगा, जहाँ पॉसिबल होगा वो ये बिल्ट इन सर्वर ही यूज़ करूँगा। और मैं उसके लिए, मुझे अपनी डायरेक्टरी में जाना है, कैसे चलाते हैं ये भी आपके लिए एक नया सिस्टम, नया एक ट्यूटोरियल हो जाएगा कह सकते हैं। मैंने एक PHP 7 नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है अपनी वेब रूट में। हालांकि जब आप बिल्ट इन सर्वर यूज़ करते हो तो आप कहीं भी बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप PHP तो ग्लोबली इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, वो कोई, उसका कोई वेब रूट नहीं होता अपाचे की जैसा। ठीक है, तो लेकिन मैंने वही HTTalks में ही बना के रखा है, क्योंकि सारे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, सारे फोल्डर्स वहीं पे पड़े हैं, तो मैंने ये भी वहीं बना दिया है। ठीक है, इस फोल्डर में जाने के बाद PHP स्पेस डैश कैपिटल S, ये सर्वर के लिए है, PHP सर्वर स्टार्ट करना है आपको। और इसके बाद आप एक पाथ देते हो, किस पे, कहाँ पे आपको चलाना है, लोकल होस्ट पे चलाना है, और कॉलन देके पोर्ट नंबर, कितने पोर्ट नंबर पे चलाना है। यहाँ पे मैंने 8000 दिया है। आप जो भी पोर्ट नंबर दोगे जो आपको फ्री होगा वो चल जाएगा। जैसे हमारा मैम्प चलता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 8888 यानी कि 8888 पोर्ट नंबर पे चलता है। तो कोई भी एक पोर्ट जो आपका फ्री हो, जिस पे कोई और ऑलरेडी सर्विसेज ना चल रही हो, तो 8000, ये 8080 नॉर्मली ये यूज़ करते हैं लोग।
तो ठीक है, ये मैंने 8000 चला लिया। सर्वर स्टार्ट हो गया है और इसको देखने के लिए मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा, लोकल होस्ट 8000, और ये रन हो गया। डिस्प्ले कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जो मेरी ये फाइल है ये index.php है, PHP 7 फोल्डर ही खुला हुआ है, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। मैं आपको हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाता हूँ, सेव रिफ्रेश हेलो वर्ल्ड। देखिए ये मेरा चल गया है वेब सर्वर PHP का बिल्ट इन। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, PHP का वर्जन कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे इको करते हैं PHP info रिफ्रेश, PHP वर्जन 7.0.0। ठीक है, तो इस तरह से सेटअप है अभी तक। तो अभी मैंने इसमें अभी तक जो भी आपको दिखाया कुछ भी PHP 7 स्पेसिफिक नहीं था, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया एक सर्वर मैंने आपको नया दिखाया, अगर आपको नहीं पता हो, ये भी PHP 5.4 से अवेलेबल है, हमने यूज़ नहीं किया वो अलग बात है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आपकी PHP 7 में क्या क्या आया नया, और फिर आगे जो जो भी इसके नए फीचर्स हैं सब हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है।